सो नाउ एनएचपीसी लिमिटेड अब देखिए 97.75 पर क्लोजिंग हुई है और यहाँ पर Q4 के बाद आप देख रहे हैं एक छोटी सी गिरावट जो कि आपको देखने को मिली एनएचपीसी के स्टॉक के अंदर। काफ़ी लोगों का मानना है कि Q4 के नंबर अच्छे नहीं आए हैं, बट मैं आपको बताऊं हिस्टोरिकल नंबर हैं यहाँ पर एनएचपीसी के। इसके साथ साथ डिविडेंड आपके सामने अनाउंस किया ही गया था, तो लॉन्ग टर्म जो व्यू है वो क्या बनता है और पीएम मोदी यहाँ पर क्या कह रहे हैं। तो अभी देखिए पीएम मोदी यहाँ पर जो एड्रेस कर रहे थे इलेक्शन रैली को, और वहां पर आप इंटरव्यू के दौरान आपने सुना होगा कि यहाँ पर मोदी जी यहाँ पर कहते हुए नजर आए कि 4 जून के बाद आप देखेंगे एक हफ्ते ताबड़तोड़ मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग है वो रहने वाली है। मार्केट के अंदर जो है एक भयानक तेजी यहाँ पर हो सकती है, ऐसा उनका मानना है। और वो एक सबसे बड़ा जो फैक्टर बताया जो पीएसयूज हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं बात निकल कर आ रही है कि पीएसयू ज़्यादा फेवर में रहेंगे। ऐसे में एनएचपीसी जो आपका है वो एक पीएसयू है, और नंबर्स अगर आप देखेंगे नंबर्स खराब नहीं है, बट ये गिरावट आई क्यों है स्टॉक के अंदर और पूरी की पूरी गिरावट जो है वो डाइजेस्ट कैसे हो गई, इस बात को भी जरा समझिए। लॉन्ग टर्म व्यू बनाइए। ये टाइम जो है आपका कल के दिन मार्केट ओपन होगा ये आसान नहीं है। कल के दिन वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होगी बिकॉज ऑफ आप देखेंगे 21 मई आ चुकी है, सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर जो है 10-12 दिन रह गए हैं। अब देखिए कल के दिन गिरावट क्यों हुई, एक उसमें सबसे बड़ा फैक्टर था ना ईयरली नंबर का। आप जो क्वार्टर दर क्वार्टर जो आप कह रहे हैं, मैंने जो आपको बताया था वो यहाँ पर जो है आपका टोटल इनकम था, ठीक है। टोटल इनकम में आपका अदर इनकम ऐड होके होता है, ठीक है, तब जाकर वो है टोटल इनकम बनती है। अगर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे तो वो फिर आपको जो है थोड़ा सा अलग दिखाई देगा वो नंबर। आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से बात कर रहे हैं, मैं टोटल इनकम की बात कर रहा हूँ। इस बात को हम जरा ध्यान से देखेंगे कि ये हिस्टोरिकल नंबर क्यों रहे हैं। डिविडेंड से आपको कंपनी ने खुद के 53% का यहाँ पर जो है डिविडेंड दिया है, यानी कि अगर आपके पास सस्ते में शेयर रखे हैं एनएचपीसी के, आप कुछ नहीं करेंगे तब भी आपको डिविडेंड जो है वो मिलता रहेगा इनकी तरफ से। मोटा डिविडेंड आपके पास आता रहेगा। अगर वैल्यू भी नहीं बढ़ेगी स्टॉक की तो उनको मोटा डिविडेंड आपको पे करना पड़ेगा। ये बात है पीएसयू की, ये बात है आपको रखने की अगर आप पीएसयू रखते हैं। जहां तक बात रही हाई की, तो बॉस क्या ये नंबर क्या कहते हैं, क्या ये नंबर हाई के लिए तैयार नहीं है। हाई के लिए अगर आप देखें तो ओवरऑल बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है अच्छे नंबर्स नहीं है ईयरली बेसिस पर, नॉट क्वार्टरली। बट आपका जो नेक्स्ट क्वार्टर आपका आने वाला है, यानी कि Q1 आपका जो आने वाला है, जो कि जून जुलाई में आपका आएगा, वो देखेगा कि बहुत ही बड़ा क्वार्टर आपका एनएचपीसी का निकलेगा, इवन सारी पावर कंपनियों का अच्छा निकलेगा। तो इस तरीके से रणनीति बनाइए। इस पर दुखी मत हुई कि ओवरऑल जो नंबर्स आपके हैं पूरे साल के वो थोड़ा सा दुखी कर रहे हैं, मायूस कर रहे हैं। ये देखिए कि आगे आने वाली अपॉर्चुनिटी कैसी। गर्मी का हाल देखिए, कितनी पावर डिमांड यहाँ पर जो है बढ़ रही है, कंपनियां यहाँ पर डिमांड पूरी नहीं कर पा रही हैं। आप ये सोचिए, तो ये यहाँ पर अर्निंग्स जो है ना वो स्काई रॉकेट होने वाले। तो आपको जो इस क्वार्टर में बहुत बड़ा कंफर्ट आपको वैल्यूएशन में नहीं मिला, नेक्स्ट क्वार्टर में आप देखेंगे बड़ा कंफर्ट आपको जो है वो वैल्यूएशन में देखने को मिल जाएगा। अब जब भी आप एनएचपीसी के जब नंबर्स आ रहे थे उसके एक दिन पहले आपको मैंने बताया कि कैसे नंबर्स आ सकते हैं। मैंने यहाँ पर गौर किया, क्या किया यहाँ पर 2021 मार्च से आप देखेंगे इसके नंबर आप मैच करिएगा। दिसंबर के कंपैरिजन मार्च का जो क्वार्टर है वो बड़ा फीका आता है। ये आपके सामने जो सेल्स है इसमें अदर इनकम आपकी ऐड नहीं है, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, ठीक है। जो आप बता रहे थे कि अरे कौन सी बैलेंस शीट खोल के रख दी है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अलग है। अगर आप अदर इनकम को जोड़ेंगे तो टोटल इनकम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 2021 मार्च से आप देखेंगे, इवन यहाँ पर आप देखो 2021 दिसंबर, तो यहाँ पर 2157 करोड़ रुपए की सेल्स थी, और आप देखेंगे 1674 करोड़ का यहाँ पर जो है आंकड़ा निकल के आया 2022 मार्च में। यही पैटर्न आप देखोगे दिसंबर 2022 में 2584 करोड़ का यहाँ पर जो है टोटल जो सेल्स है वो आपकी है, और मार्च में क्या निकल के आया 2030 करोड़ के अराउंड यहाँ पर जो है सेल्स निकल के आया, यानी कि डिप आपको देखने को मिला दिसंबर के कंपैरिजन, ठीक है। आप देखेंगे अब की बारी क्या हुआ है। दिसंबर 2023 में आपका जो है 2056 करोड़ का यहाँ पर जो है आपके सामने आंकड़ा है, और मार्च में आपका जो है वो 1888 करोड़ का। बट इनमें जो डिप है, जो परसेंटेज वाइज डिप है, इस वक्त आपको जो है वो इतनी बड़ी डिप परसेंटेज वाइज नहीं लग रही हो। एक डिप तो आपको देखने को मिली है,
बट इतना बड़ा डिप नहीं है कि 500 करोड़ का डिप आ गया, 2056 करोड़ की जगह 1500 करोड़ का यहाँ पर आंकड़ा निकल के आया, जो कि इन सभी में यहाँ पर हिस्टोरिकल जो डेटा है उसमें होता था। सो दैट यही तो आपके सामने कह रहा हूँ कि एनएचपीसी ना अपने आप को थोड़ा सा अलग कर रहा है इस चीज़ से, इस सीजनलिटी शायद थोड़ा सा अलग करने की कोशिश कर रहा है। ये आंकड़े वाकई में अगर इस हिसाब से देखें तो बेहतर आए हैं। बाकी आप अदर इनकम अगर आप जोड़ देंगे तो टोटल इनकम जो है वो आपके सामने रखी दी थी, तो वो कुछ इस तरीके से है। साथ में अगर आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्वार्टर दर क्वार्टर काफ़ी अच्छा है, 721% करोड़ से सीधा 885 करोड़ है। मार्च 2023 से कंपेयर करेंगे तो 888 करोड़ से 885 करोड़ है। बट मैं आपको बताऊं कि मार्च वाले अगर आप ईपीएस को काउंट करेंगे तो पिछले ईपीएस से क्या ही मतलब है, ठीक है ना। मतलब एक मायने तो रखेंगे, बट ऐसा नहीं है कि इस बात को आप समझिए कि ऑपरेटिंग इनकम जो है वो गिरी नहीं है। ये बात यहाँ पर जो है ना क्लियर है, क्लियर मैसेज है। और जो आप देखेंगे दिसंबर के कंपैरिजन ऑपरेटिंग इनकम कितनी 2022 में कम हो गई, 2023 में आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर इंक्रीज हुई है। तो पैटर्न तो ब्रेक हुआ है, पैटर्न ब्रीच हुआ है, ये बात तो है। ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पर इवन बढ़े हैं, तो हम इसको खराब नहीं कह सकते। इवन अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके सामने अर्निंग पर शेयर क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ा है, ये एक सबसे प्लस पॉइंट है, सबसे प्लस पॉइंट ये है हमारे सामने। बट जो दिक्कत आई वो आपकी आई कहाँ पर, सेल्स की आपकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। 2023 के हिसाब से अगर आप देखें तो 10,607 करोड़ से गिरकर 9,632 करोड़ की सेल्स निकल कर आई है, जो कि डिप है एक ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो मार्केट कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा निराश हुआ है। बट आप देखेंगे अगर आप सही से नंबर्स देखें क्वार्टरली तो आपको कुछ बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। बट ईयरली अगर आप देखें तो शायद मार्केट इससे खुश ना हुआ हो, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ पर जो है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटा है और आपके मार्जिन्स गिरे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, बट आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ी सी बचाई गई है। 4,235 करोड़ के आगे 4,028 करोड़ की नेट प्रॉफिट यहाँ पर निकल के आया है, जो कि टैक्स भी बढ़ा है साल का 1% यहाँ पर। आप देखेंगे अर्निंग पर शेयर जो है वो टूटा है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि यहाँ पर जो है मार्केट को थोड़ा सा यहाँ पर निराश करके रखा है एनएचपीसी ने। इवन आपका रिजर्व देखिए 28,657 करोड़ पर पहुंच चुका है। और एनएचपीसी वैसे भी अब हाइड्रो से थोड़ा सा अलग होकर सोलर पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट ला रहे हैं। तो ये सारे कुछ बदलाव आ रहे हैं एनएचपीसी के अंदर। इस हिसाब से अपना लॉन्ग टर्म व्यू बनाइए, एनएचपीसी के अंदर ज़्यादा बेहतर है। आप जिस तरीके से नंबर्स की कह रहे थे, नंबर्स अगर आप इस हिसाब से देखेंगे तो आपको कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा एनएचपीसी के अंदर। मैं बदलाव की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नंबर्स अच्छे आए हैं, मैं बदलाव की बात कर रहा हूँ। ये इसीलिए तो ये 2 साल का जो पैटर्न तोड़ा है, ये दिसंबर से मार्च वाला, वो थोड़ा सा एक अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई कुछ इस बार हुआ है। एंड लास्ट देखिए, पीएम मोदी ने तो बोल ही दिया है, अब वो कहीं ना कहीं मार्केट जो है उसको सीरियसली लेगा, इस बात को तो आप समझ लीजिए। अब आपका जो पीएसयूज़ हैं बड़ा ही सोच समझ कर इनमें काम करिएगा। आज आईआरएफसी के नंबर भी देखते हैं। बट फिर भी मैं यही कहूँगा कि अगर रैली बड़ी हो जाए तो उसमें बुक करना भूलना नहीं। ऐसा नहीं है कि बस लटकाए घूम रहे हैं और लेके चले गए, बिकॉज उन्होंने बोला है ओवरऑल मार्केट के लिए, नॉट एनएचपीसी, नॉट आपका इरेडा, नॉट आईआरएफसी, पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में नहीं बोला। इस बात को भी आपको समझना है। इनको बेनिफिट मिल जाएगा बट पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में नहीं बोला है। मार्केट चल सकता है, मार्केट में कई सारे लीडर्स हैं, वो अगर दौड़ने लगे तो एक अलग बात है। तो वो सारी बात यहाँ पर आ जाती है, सिंपल सी बात है। और अगर मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन देखने को मिल जाए तब भी उससे घबराना नहीं है। ये बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी मार्केट के अंदर, सीधी सी बात है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी। मार्केट वैसे भी ओवर बाउट यहाँ पर है ही, अगर एक गिरावट आ जाएगी तो एक अच्छी बात रहेगी। फिलहाल आप देखेंगे तो जो एक रिकवरी हुई है, आपको सैटरडे के दिन जो एक रिकवरी हमें देखने को मिली है बॉस, वो इस इम्पॉर्टेंट लेवल को ध्यान रखिएगा। ये जो 95 के अराउंड है, बस इसको याद में रखना है। ये अच्छा खासा इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगा। जिस तरीके से पैटर्न बना हुआ है ना, वो थोड़ा सा आपको बता रहा है, सो दैट इसको ध्यान रखना है। और जो 50 डेमा जो है वो आपका निकला है 91 के अराउंड। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए। तो इस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। अभी क्या है, गेम है सेंटीमेंट का, उसको देखिए। बाकी आप जो नंबर्स के ऊपर जो है एक थोड़ा सा निराश हो रहे हैं, थोड़ी सी आशा भरी है उसके अंदर, और कुछ इस हिसाब से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा आगे की हाँ, ये है कि कितना बढ़ेगा एनएचपीसी। 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी हो गई,
बढ़ने को तो क्या डबल भी हो सकता है, लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि अभी 10 गुना हो जाए, 20 गुना हो जाए, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। आप डिविडेंड मोटा आपको जो है वो मिलेगा एनएचपीसी से, बट वो बात नहीं आएगी कि 10 टाइम 20 टाइम ये वाला रिटर्न नहीं दे पाएगा। अगर एनएचपीसी की वैल्यूएशन अभी 10,000 करोड़ की आराम से होती, या आप उस वक्त यहाँ पर जो है पैसा लगाते, तो आप कह सकते हैं कि यस एनएचपीसी जो है वो आने वाले टाइम में यहाँ पर जो है 20 गुना 30 गुना हो जाएगी, तो वो आप कह सकते हैं, वो आपका पैसा यहाँ पर जो है जायज़ है आपका कहना। बट इन लेवल से 10 गुना 20 गुना ये बहुत बहुत बड़ी बात है। सो दैट उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे। बाकी पीएसयूज हैं उनको भी यहाँ पर फोकस में रखिएगा। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर से या एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिएगा। अदरवाइज आपकी खुद की स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अपनी स्टडी से आप डिसीजन लीजिएगा। तो आपका कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।